ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जोशीमठ की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीर उन कई गांवों में से एक की है जो जोशीमठ बन रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ जोशीमठ है जहां पर ज़मीन धंस रही है, घरों में दरारें पड़ रही हैं, तो आप गलत हैं। उत्तराखंड में कई और जोशीमठ तैयार होने लगे हैं। पहाड़ के कई गांवों में ज़मीन और घरों में दरारें पड़ने की शिकायतें आने लगी हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब प्राकृतिक वजहों से हो रहा है, तो आपको टिहरी गढ़वाल की भिलंगना पट्टी के इस गांव में आना चाहिए। चंदला ग्राम पंचायत के तहत आने वाले सिंधवाल गांव में रास्तों पर और खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये दरारें प्राकृतिक नहीं हैं। अब ग्रामीण किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, क्यों गांव के लोग इन दरारों के लिए सरकार को कोस रहे हैं, पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। भिलंगना हाइड्रो पावर की जो टनल जा रखी है, लगभग इसी के आसपास ये सारी दरारें आ रखी हैं। लोगों के खेत 1-1 मीटर नीचे बैठ चुके हैं। आधा खेत ऊपर है, आधा खेत पूरा 1 मीटर डाउन हो चुका है। लोग इससे बहुत डरे हुए हैं और लोगों का मानना है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाए ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। ये किस कारण से आ रही हैं ये दरारें? अगर भिलंगना हाइड्रो पावर की वजह से ये दरारें आ रही हैं, तो भिलंगना हाइड्रो पावर या सरकार मिलकर के इस पर कुछ ऐसा करें ताकि गांव वालों की सुरक्षा की जा सके। और अगर ये किसी और कारण से आ रही हो तो भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को सुरक्षित जगह। टिहरी गढ़वाल की भिलंगना पट्टी में घुत्तू के नजदीक है चंदला ग्राम पंचायत। यहाँ पर भी जोशीमठ की तरह घरों में दरारें दिखने लगी हैं, खेतों पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। ग्रामीणों की माने तो इसकी वजह भिलंगना नदी पर बन रहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ग्रामीणों ने टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि रास्तों और खेतों में ये दरारें वहीं आई हैं जहां नीचे से पावर प्रोजेक्ट की टनल गुजर रही है। ग्रामीणों की तरफ से भेजी गई ये तस्वीरें यहाँ के हाल बयां करती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोला था, बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद कुछ वक्त तक हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम भी रोका गया, लेकिन यहाँ लोगों का विरोध प्रदर्शन शांत हुआ नहीं कि प्रशासन ने फिर से काम शुरू कर दिया। अब इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से किस तरह के खतरे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं उसकी भी डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि फिर से काम शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब ग्रामीणों का कहना है कि उन जगहों पर दरारें पड़ने लगी हैं जहां से टनल गुजर रही है और इससे यहाँ के रहवासियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों की माने तो वो लगातार अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। उनका कहना है कि खेत खलिहानों, घरों में दरारें पड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव वालों ने हड़ताल कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोप है कि प्रशासन इन्हें चुप कराने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि उनकी समस्याओं को सुनने पर। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की जद में इस क्षेत्र के कई गांव आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये बात सिर्फ दरारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लापरवाही और अनदेखी बहुत बड़ी आपदा का रूप भी ले सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा की दृष्टि से भी भिलंगना घाटी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ भूकंप और आपदाओं का खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ घुत्तू के ऊपर ही खतलिंग ग्लेशियर है जो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय है। इसके साथ ही खतलिंग घाटी में भीमताल, मातृताल, लिगताल के अलावा कई ताल हैं। जब 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी तो इसने भी घुत्तू क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। इस दौरान भिलंगना घाटी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ब्लास्टिंग करने पर यहाँ ये ताल टूट सकते हैं और ताल टूटे तो इनका पानी भिलंगना नदी में उफान ला सकता है और इससे घुत्तू के साथ ही घनसाली को भी खतरा पैदा हो सकता है।
ग्रामीणों का कहना है कि अगर टनल का काम नहीं रोका गया तो शायद एक दिन बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, क्योंकि इस निर्माण का असर सीधे खतलिंग ग्लेशियर पर पड़ सकता है, जो कई गांवों के लिए विनाशकारी साबित होगा। डरे सहमे ग्रामीण ये भी मांग उठा रहे हैं कि अगर टनल का काम बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें विस्थापित कर दिया जाए। यहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार से गुहार लगाते लगाते थक चुके ग्रामीण अब इसका समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं दिख रहा है। अब सरकार का पक्ष जाने तो वैसे तो इस मामले पर सरकार ने खुलकर कुछ बोला नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो प्रशासन ने एक्सपर्ट से सर्वे कराने की बात कही है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर सर्वे कराना है तो सर्वे होने तक काम बंद कर दिया जाए, ताकि यहाँ खतरा बढ़ता ना दिखे। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद प्रशासन का काम लगातार जारी है। घरों में दरारें आ रही हैं, ग्रामीणों के मन में कई खतरों की आशंका है, लेकिन प्रशासन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण सिर्फ एक अपील सरकार से कर रहे हैं कि जब तक सर्वे नहीं होता या फिर इन दरारों की असली वजह पता नहीं चलती, तब तक काम रोक दिया जाए। लेकिन सरकार है कि वो कुछ भी सुनती नहीं दिख रही है। अब पावर प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। राज्य सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहती है, लेकिन इसकी कीमत यहाँ के ग्रामीण चुका रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ों में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से यहाँ आपदा आने के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किए जाने वाले ब्लास्ट से यहाँ के पहाड़ भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, हिल रहे हैं और किसी दिन ये भर भरा कर गिर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लोग पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये तो उनके लिए रोजगार का साधन भी पैदा करते हैं। लेकिन विरोध सिर्फ इस बात का है कि पहाड़ों में निर्माण कार्य यहाँ की प्रकृति के हिसाब से हो। एक्सपर्ट्स लगातार सरकार और प्रशासन को ये सुझाव देते आए हैं कि पहाड़ों में विशालकाय पावर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि छोटे पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने चाहिए, ताकि प्रकृति के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना हो और यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर रोजगार भी मिलता रहे। अब किस तरह पहाड़ों में ये विशालकाय परियोजनाएं विकास के नाम पर विनाश को न्योता दे रही हैं, उसका एक नमूना देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हमने बताई हैं वो वजहें जो हर साल पहाड़ में आपदा आने की वजह बनती हैं, और इन वजहों में आधे से ज़्यादा मानव निर्मित हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी सरकारों का है। कैमरा पर्सन गौरव चौधरी के साथ मैं हूं विकास जोशी, और अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ के शोर में उत्तराखंड के असल और ज़रूरी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।